देखो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग चेक करना, देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट इज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने एक वायर रखा और इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, नहीं पता आई करंट कहती है, ठीक है। तो बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इस टॉपिक का नाम क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी एक वायर जिसमें करंट फ्लो होंगे तो उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो इस केस में उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स? निकलने के लिए जो रूल है, टेक्निक है, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके डायरेक्शन पे इंडेक्स फिंगर को रखो, जो मिडिल फिंगर है व्हिच विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको आप ऊपर की तरफ रखो। ये जो थंब है ना, ये इनटू द बोर्ड जा रहे, इनटू द बोर्ड जा रहे, इसको कैसे समझाओगे? एक क्रॉस लगा दोगे, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, ठीक है। और ये फोर्स कितना होंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू लेंथ क्रॉस बी, ये है लेंथ क्रॉस बी, ठीक है। तो फोर्स की फॉर्मूला ये है करंट इनटू लेंथ क्रॉस बी, और यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आई एल बी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट होंगे तो आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा, ए डॉट बी, ए बी साइन कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट होने से आपको ये मालूम है ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी मतलब ए बी साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लिखोगे। तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट होने से क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, इजी। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने क्या लिखा? एल बी साइन थीटा। तो ये जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी चाहिए होंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स कंसीडर ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने नॉर्थ पोल कह दिया, और यहाँ पे एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने साउथ पोल कह दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दो मैग्नेट की पीछे से नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हमने यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो मैग्नेट की नॉर्थ पोल से क्या निकलेंगे? मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ तक? साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ टू साउथ हमें क्या मिला? एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मिला, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आप ऐसे ड्रॉ ना करके थोड़ा सा टिल्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हो ना, यानी मतलब फील लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को ठीक यहाँ पे ये जो मैग्नेट था इस तरह से था सीधा, इसको हमने इस तरह से रखा है, इसे समझो, ठीक है। मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा कर देते तब फील आएंगे। तो बेसिकली मैग्नेट को हमने टिल्ट कर दिया, ये जो नॉर्थ पोल है, क्यों किया ऐसा? फील लेने के लिए, है ना। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को फील लेने के लिए, तो ये नॉर्थ पोल हुआ। फिर यहाँ पे एक और साउथ पोल ड्रॉ कर देते हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे दिस इज द साउथ पोल, ओके, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ये है साउथ पोल, ओके, स्केल यूज करके अच्छे से ड्रॉ करना। तो ये नॉर्थ पोल, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम एक लूप रखे, एक लूप रखा हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे हमने क्या किया? एक लूप रखा, और ये लूप रेक्टेंगुलर शेप की है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होंगे ना, इस लेंथ को आप बी कह सकते हो, इसको आप ए लेंथ कह सकते हो, कोई उसको बाद में कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि फील आए कि ये जो लूप है ना, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन मतलब इमेजिन किया हमने, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हमने इमेजिन किया यहाँ पे बीच में से, या तो आप इसे एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो, एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो, एक्सिस। तो बेसिकली ये जो लूप है ना, ये ऐसे घूमेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, अराउंड दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसको हमने इमेजिन किया, ब्लू कलर के एक्सिस को इमेजिन किया हमने यहाँ पे, ताकि मतलब फील आए। अभी देखो ये जो लूप है ना, इसमें कुछ करंट फ्लो होंगे, लेट्स से इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और एक करंट ऐसे रोटेट करते हुए नीचे की तरफ ऐसे आया, ठीक है। करंट कब फ्लो होंगे? इमेजिन करो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा, उस बैटरी से करंट निकला इस तरह से, और कितना करंट? आई करंट, और यहाँ पे आई करंट इस तरह से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई करंट फ्लो है। ये जो लूप है ना, इस लूप को हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं फील लेने के लिए, है ना। तो इस लूप को हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ करके रखते हैं,
यही डायग्राम सेम डायग्राम है दोनों, आप लोगों का मर्जी जो ड्रॉ करना है करो, ठीक है। मैंने दोनों बना दिया, आप लोगों का मर्जी जो यूज करना है करो। तो ये जो लूप है उस लूप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रखा, और यहाँ पे इस जगह पे ये जो वायर है ना, ये वायर, इसमें करंट फ्लो होंगे, है ना। तो इस वायर पे करंट फ्लो होंगे, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो रहे, लेट्स से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी। तो लेट्स से ये जो करंट है यहाँ पे इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ तक ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, ये जो वायर है ना, इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे, सिमिलरली इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेंगे, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे और यहाँ पे भी फोर्स लगेंगे। यही डायग्राम यही है, सेम डायग्राम है, ऐसे समझो। तो इस वायर पे फोर्स लगेंगे, उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे थंब किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है, यानी ये जो वायर है ना, पहला वायर, इसमें जो फोर्स लगेंगे इनटू द बोर्ड लगेंगे, इसमें जो फोर्स लगेंगे इनटू द बोर्ड लगेंगे, ये क्लियर है। सिमिलरली इसमें जो फोर्स लगेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, दैट इज आउट ऑफ द बोर्ड। कैसे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इस तरह से, है ना। और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, थंब कैसे आ रहे हैं, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं, यानी इसमें जो फोर्स लगेंगे आउट ऑफ द बोर्ड लगेंगे, इस तरह से डॉट लगा दो। आउट ऑफ द बोर्ड कैसे समझाओगे, डॉट लगा दोगे। तो अब ऐसे फील लो कि ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज दिस डायग्राम, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, यहाँ पे लूप इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर लूप है, और इस लूप को यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप मतलब यहाँ पे वायर है, ये बाउंड्री में वायर है, ऐसे समझो। तो ये है लूप इस तरह से, लेकिन इस डायग्राम में ये लूप इस तरह से है, आप ऐसे फील लो, ठीक है। ये जो लूप है इसमें इस तरह से है, और यही लूप है इसमें, इसको इस तरह से रखा, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, नॉर्थ टू साउथ पुल, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से नॉर्थ टू साउथ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, बाहर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ये क्लियर है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी एक बीच में ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये क्लियर है, ओके। लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जिस तरह से फोर्स को देखा था, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन उस साइड में है, और थंब नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, थंब नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी पहला वायर पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, नीचे की तरफ होंगे, इस तरह से। तो ये है फोर्स की डायरेक्शन। इस वायर पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ आ रही है, इसमें जो ये करंट है ना, ये आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे समझो, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो थंब ऊपर जा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन ये, थंब ऊपर की तरफ जाए, तो इसका मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे। ये जो थंब है ना, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे इस वायर के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगा, ऊपर की तरफ लगे एफ फोर्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे इनटू द बोर्ड लग रहे हैं फोर्स इस वायर पे, और इस वायर पे आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स लग रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं। अभी ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो यहाँ से हटक के लाइन है ना, लेंथ है, इस लेंथ को लेट्स से यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ को ड्रॉ करके रखा। तो इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स है एफ फोर्स, ओके, और ऊपर की तरफ एक फोर्स है एफ फोर्स, ठीक है। सो ये जो लूप है, इस लूप पे दोनों साइड में इतना सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू कितना होंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये जो एल है ना, एल इज द लेंथ, किसका लेंथ, उस वायर की लेंथ जिस वायर पे फोर्स लग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस वायर पे फोर्स लग रहे हैं ना, तो इस वायर की लेंथ लेना होगा। सो इस वायर की लेंथ को, ये जो वायर है ना, इस वायर की लेंथ को हमने जैसे बी कह दिया, स्मॉल बी, और इस वायर की लेंथ को ए कह दिया। आप इसको एल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हमने ए बी ले लिया, इसको ब्रेड कह दिया, ब्रेड को बी कह दिया, और ये लेंथ को बी कह दिया। मतलब ये है एक रेक्टेंगुलर लूप, तो रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ ब्रेड है, लेंथ को बी कह दिया, ब्रेड को ए कह दिया, ठीक है। सो बेसिकली इस वायर पे फोर्स लग रहे हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट एल की जगह पे हम क्या लेंगे, इस वायर की लेंथ को लिखेंगे, दैट इज बी लिखना होगा,
ठीक है। तो L मतलब क्या है, उस वायर की लेंथ, तो इस वायर की लेंथ कितना है, दैट इज L। तो जिस वायर पे फोर्स लग रहा है उस वायर की लेंथ, तो इस वायर पे फोर्स लग रहा है, सो इस वायर की लेंथ को हमने कंसीडर किया B, तो यहाँ पे L की जगह पे B लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है, कैपिटल B, तो मैग्नेटिक फील्ड B लिख दिया। साइन थीटा की वैल्यू कितना होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, ऊपर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 लिख दो। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, यस कितना है, 1 है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 लिख दो। तो यहाँ पे आई बी और बी इस तरह से लिख सकते हो। सो ये जो फोर्स की वैल्यू मिला, फोर्स की फॉर्मूला मिला, कितना मिला, F इज इक्वल टू आई बी बी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की फॉर्मूला कितना मिला, इस फोर्स की फॉर्मूला करंट इनटू स्मॉल b कैपिटल B, इस तरह से इस फोर्स के फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है, फोर्स की फॉर्मूला मिल गया, यहाँ तक सही है। सिमिलरली इस फोर्स की भी यही फॉर्मूला होंगे, सेम ही फॉर्मूला होंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी सेम है दोनों, इस लेंथ की दोनों लेंथ सेम है, B भी है, ये भी, तो बेसिकली सेम फोर्स लगेंगे क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में है और लेंथ भी सेम है। सही है यहाँ तक, यस इजी। अभी देखो ये जो फोर्स लगा ना, ये जो फोर्स लगा, इसको आप ऐसे फील लेने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो डायग्राम है पहले इस तरह से था, और ये जो साइड है, दिस साइड इज दिस साइड, ठीक है, और इस साइड में जो फोर्स लग रहा है इस तरह से लग रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, देख पा रहे हो डॉट है ना, मतलब आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स लग रहा है। सिमिलरली इस साइड में जो फोर्स लग रहा है, ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब इसमें फोर्स, ये जो साइड है इस साइड में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इनटू द बोर्ड लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो ना, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, तो इस साइड में फोर्स लग रहा है इनटू द बोर्ड और इस साइड में फोर्स लग रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। सो ये जो साइड है इसमें फोर्स लग रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरह से। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर उधर करूं तो आप देख सकते हो इस तरह से है केस, ठीक है, तो इस तरह से होंगे। तो ये जो डायग्राम है इस तरह से, लेकिन इस डायग्राम को हमने इस तरह से रखा, ठीक है, देख पा रहे हो, यस इस तरह से। सो जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगेंगे तब क्या होंगे, ये जो फोर्स है ग्रीन कलर की, इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लू कलर की फोर्स है नीचे की तरफ, दोनों फोर्सेस की वजह से ये क्या होंगे, ये रोटेट करने लगेंगे इस तरह से, देख पा रहे हो। तो दोनों फोर्स लग रहे हैं दोनों एंड्स पे इस तरह से, बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेंगे क्योंकि फोर्स लग रहे हैं। सो ये जो डायग्राम है, यही डायग्राम, ये डायग्राम है, सो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेंगे, आया समझ में। तो बेसिकली ये जो है ना लाइन, दिस लाइन इज नथिंग बट, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है और इसका लेंथ कितना है, ए है, और यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, ए ही है, तो बेसिकली इसका लेंथ कितना होंगे, ए ही होंगे ना, ठीक है, आया समझ में। सो इस लेंथ को आप ये समझो, ये समझो, ये समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो लेंथ है ना ए, दिस इज नथिंग बट दिस लेंथ, ठीक है, ये है ए लेंथ, दिस इज ए, याद रहेंगे, तो दिस इज ए, ठीक है, तो ये लेंथ है ना, फाइन। अभी देखो इस पे, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट करेंगे ना इस तरह से, तो रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने दो। तो ये रोटेट करने पर डायग्राम दिखने में कुछ इस तरह के होंगे ना, ये रोटेट कर लिए इस तरह से थोड़ा सा, है ना, तो रोटेट किया तो डायग्राम दिखने में कुछ इस तरह की हो गया, है ना, यस कर सकते हो। तो ये जो लेंथ है दिस इज ए, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना होंगे, ये ही होंगे ना। तो आप लोग फील लेने की कोशिश करो, ठीक है, बाकी आसानी से डिराइवेशन हो जाएंगे जो कैलकुलेशन है, लेकिन आप फील लो डायग्राम को किस तरह से क्या हो रहे है ना, तब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस जो है बोर्ड की क्वेश्चन वो सब सोल्व कर पाओगे जब आप फील लेके करोगे, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये जो लूप था पहले इस तरह से था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये लूप ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंड पे इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये इसे रोटेट करेंगे। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है यहाँ पे, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ही होंगे, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ और उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होंगे। मतलब मैं कह रहा हूं जब ऐसा था तो ये रोटेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेन भी रोटेट हो गया ना, साथ में पेन भी साथ में रोटेट हो गया, लेकिन पेन को रोटेट नहीं करना है, पेन ऊपर नीचे इस तरह से ही रहेंगे, ठीक है, इस तरह से ही रहेंगे। तो बेसिकली फोर्स इस वायर पे, ये जो साइड है इसमें जो फोर्स लगेंगे वो ऊपर की तरफ ही लगते रहेंगे ना। डायग्राम ये जो है ये चेंज हुआ, इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, लेकिन इस वायर पे जो फोर्स लगेंगे वो ऊपर की तरफ ही लगते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो साइड है, ओके, ये जो साइड है,
इस साइड में फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लग रहा था, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट किया, तो यहाँ पे पेन नहीं घूमेंगे, मतलब पेन मतलब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, तो ये फोर्स इस वायर पे, इस साइड पे नीचे की तरफ लग रहा है। जब ये रोटेट करेंगे, ये जो लूप है ना, ये लूप रोटेट करेंगे, लेकिन पेन यानी फोर्स रोटेट नहीं करेंगे, फोर्स इस साइड में नीचे की तरफ ही लगते रहेंगे। तो बेसिकली डायग्राम कैसे होंगे आप ऐसे फील ले सकते हो, ऐसा है, जब ये रोटेट करेंगे ना, कॉपी लूप रोटेट करेंगे, तो पेन रोटेट नहीं करेंगे, यानी फोर्स, पेन मतलब फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्सेस रोटेट नहीं करेंगे, फोर्स ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से लगते रहेंगे, ठीक है, तो फोर्सेस ऊपर नीचे इस तरह से लगते रहेंगे, ये कॉन्फर्म है। ओके, तो अभी देखो फोर्सेस इस तरह से है। अभी हमें एक चीज मालूम है, यहाँ पे जो रोटेट किया ना, ये ऑब्जेक्ट रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया ना, तो यहाँ पे भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो एक्सिस, ठीक है, ये है एक्सिस, इमेजिन करो। ओके, एक्सिस इमेजिन किया, ये एक्सिस इमेजिन किया हमने। ओके, सो बेसिकली ये रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, है ना, इस तरह से रोटेट किया। जब भी रोटेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि वहां पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि टॉर्क कितना लग रहा है, वही तो डिराइव करना है ना हमें, है ना, तो टॉर्क कितना लग रहा है उसे डिराइव करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए टॉर्क की फॉर्मूला, ठीक है। ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टॉर्क की जो सिंपल सी मीनिंग है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह है टॉर्क की फॉर्मूला। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब किसका किसका बीच में डिस्टेंस होंगे, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, बिटवीन द टू फोर्सेस लिख देना आप लोग, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होंगे, ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है, दो लाइन है इस तरह से, तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसने इसके साथ 90 किया, इसके साथ भी 90 किया, सो इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे। लेकिन यहाँ पे इस लाइन ने इस फोर्स के साथ और इस फोर्स के साथ ये तो 90 नहीं कर रहे हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इस ग्रीन कलर के लाइन को आप, यानी इस ए को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, ये जो फोर्स है ना, फोर्स की लाइन को आप ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, फोर्स की लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। फैक्टर है ना, ये फैक्टर को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो इस फोर्स फैक्टर को नीचे की तरफ खींच के लेके आया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, है ना, वही रूल है। फैक्टर कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये रूल है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं किया फोर्स का, उसको नीचे लेके आया ऐसे समझो, ठीक है, या तो इसको एफ को एक्सटेंड कर दिया ऐसे समझो। तो अभी देखो ये जो लाइन होंगे ना, ये जो लाइन होंगे, सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, क्योंकि ये जो फोर्स है इसके साथ ये लाइन 90 कर रही है यहाँ पे, और ये लाइन भी, ये जो फोर्स है इसके साथ भी ये लाइन 90 कर रही है कि नहीं। सो बेसिकली इस लाइन को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, टॉर्क की वैल्यू चाहिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू मिल गया आई बी बी, है ना, ये है फोर्स की वैल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए ना अभी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको आप थीटा कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लिया थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते हो। तो इसको आपने थीटा मान लिया। अभी देखो, जब आप इसको थीटा मानोगे तो आप लिख सकते हो ना साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये तो आप जानते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा आप याद भी रख सकते हो, बहुत के डाउट होते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कैसे याद रखा था उसको एक फानी वे में, इसको ऐसे याद रखा था कि पेटला का बाप पेटला होरी होरी बोल, ठीक है, पेटला का बाप पेटला होरी होरी बोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना p बाई एच, इसको आप बोलोगे साइन, इसको b बाई एच को बोलोगे आप कॉस, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज टेन बोलोगे, ठीक है, साइन कॉस टेन। तो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अभी देखो, सो ये है ना, ओके, तो ये हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये जो थीटा है ना, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होता है, थीटा के ऑपोजिट जो होंगे ना उसे आप परपेंडिकुलर कहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इस तरह से ट्रायंगल, तो ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ये होंगे। थीटा के ऑपोजिट में जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे इस थीटा के ऑपोजिट में ये है, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, नहीं पता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा कंसीडर किया है ना, तो नीचे हाइपोटेनस मतलब ये होंगे ना लंबा वाला, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, ए है, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू ए है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जो ए को इस साइड लेके आ सकते हो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो कि नहीं, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला हमें, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ए साइन थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ये जो स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए को इस साइड लेके आओ, ए बी एक साथ लिखो और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब देखो ये दिस इज ए, तो यहाँ पे देख लो एक रेक्टेंगुलर लूप है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितना है, दैट इज लेंथ की वैल्यू स्मॉल बी रखा और ब्रेथ की वैल्यू ए रखा, यानी ए इंटू बी मतलब क्या होंगे, एरिया ऑफ दिस लूप होंगे। तो बेसिकली ये जो ए इंटू बी है ना, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। और यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो। तो टॉर्क की वैल्यू इतना सा मिला। अभी ध्यान से देखना, ये जो एरिया करंट इनटू एरिया है ना, इसका मीनिंग क्या है उसको भी देख लो साथ में। एक्चुअली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें एक चीज मिलेंगे आपको, मैग्नेटिक मोमेंट की कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से एक सर्कुलर लूप है, इसमें कुछ करंट फ्लो है, ठीक है, और इस लूप के कुछ एरिया भी होंगे ना, एरिया को ए कह दिया, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, करंट इनटू एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इनटू एरिया लिखोगे, इस लूप की एरिया लिखोगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है, करंट इनटू एरिया। और ये जो लूप है ना, यहाँ पे सर्कुलर लूप है, अगर आप सर्कुलर लूप ना लेके स्क्वायर लूप या तो रेक्टेंगुलर लूप लोगे, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है कुछ लेट से, तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या लिखोगे, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू कितना एरिया है इसका। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है, करंट इनटू एरिया। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी होंगे, कौन सी होंगे, ऑलवेज ये जो लूप है ना, ये जो लूप है, इस लूप से 90 डिग्री होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो लूप है, इस लूप को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये लूप ऐसा है, तो इसका एरिया ये है, तो इससे 90 डिग्री होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, ऊपर की तरफ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट लूप के साथ 90 डिग्री करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो लूप है ना, ये लूप इस तरह से, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन इससे 90 करके रहेंगे, ठीक है, इस तरह से 90 होंगे मैग्नेटिक मोमेंट एंड लूप के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री होंगे, ठीक है, यहाँ तक कॉन्फर्म है। अभी ध्यान से देखो, ये जो है ना करंट इनटू एरिया लिखा, करंट इनटू एरिया मतलब क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे करंट इनटू एरिया की जगह पे मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया, और यहाँ पे बी है और साथ में साइन थीटा लिख दो। सो टॉर्क की वैल्यू पूछा था आपको, इतना सा मिल गया। तो अगर डेरिवेशन करने दे, यहाँ तक कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना एम बी साइन थीटा, आपको ये मालूम है, ए बी साइन थीटा मतलब क्या, ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा। सो एम क्रॉस बी मतलब क्या होंगे, एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा की जगह पे आप एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हो ना, इस तरह से, एम क्रॉस बी मतलब एम बी साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे ताऊ के ऊपर भी वेक्टर लगा दो। तो बेसिकली हमें ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को डिराइव करने देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसे यहाँ तक डिराइव कर दो, काम खत्म। उसके लिए डायग्राम इसे यूज करने, जो यूज करने करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा कहानी है, उसको देख लेते हैं, तब न्यूमेरिकल करने में आसानी होंगे। ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, जिसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे एम एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे ना, दैट इज थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, दैट थीटा इज दिस थीटा। ये थीटा, इसी थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो एम एंड बी के बीच में, यानी यहाँ पे रूल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जिनका लोगे उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये जो थीटा है, एम एंड बी के बीच में एंगल थीटा होंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा तो अलग जगह पे है। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से, कि ये इससे दिखा देते हैं, इससे फील आएंगे। ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है इसमें आप समझो, ये जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सही है यहाँ तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो लूप है इस तरह से था, लेकिन इसको हमने ऐसे रखा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, यह है लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन लूप से ऑलवेज क्या होंगे, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन
ये तो नॉर्थ टू साउथ पोल, ये तो सही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल होंगे, ये क्लियर है, ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन लूप से 90 होंगे, तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्लियर है। सो ये जो लूप है, लूप से 90 होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस लूप से 90 करके इस तरह से है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो लाइन है, दिस लाइन इज ए, ठीक है, दिस लाइन इज ए, यानी आप इसको कंसीडर कर सकते हो ना, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए। तो इसमें दिस इज ए, राइट, दिस इज ए, ये है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो है दिस इज ए, ओके, ए स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए, तो यही स्मॉल ए, दिस इज द लेंथ, और इसी को आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है लूप, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लूप के साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना कर रहे हैं, एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होंगे कि नहीं, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। जब आप लूप को इस तरह से रोटेट करोगे, ठीक है, रोटेट क्यों होंगे, जब यहाँ पे फोर्स लगा है ना, यहाँ पे फोर्स लगा और यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी इसके साथ, लूप के साथ रोटेट होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को लूप के साथ ऑलवेज 90 करके रहना है। तो अगर ये रोटेट हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट रोटेट नहीं होंगे तो गलत हो जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट और लूप की डायरेक्शन, लूप के बीच में एंगल 90 होना ही होगा, तो इस तरह की सेटअप होंगे। तो ये जो लूप है, ये अगर इस तरह से रोटेट करेंगे, तो उस केस में ये जो लूप है रोटेट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट भी साथ में इस तरह से रोटेट होंगे, यानी इन दोनों के बीच में एंगल, ये जो एंगल है ये ऑलवेज 90 रहेंगे ना, यस, आए समझ में। तो ये एंगल ऑलवेज 90 रहेंगे, यानी यहाँ पे ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस लेंथ ए, ठीक है, ये है ए, ये है ए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे कि नहीं, आए समझ में, इजी है, कर सकते हो। सो बेसिकली आप कह सकते हो इस लूप के साथ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 90 करके रहेंगे। जब ये लूप रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट करने लगेंगे इस तरह से, ठीक है, इजी। तो बेसिकली यहाँ पे 90 हो रहा था, ठीक उसी तरह यहाँ पे ये भी 90 रहेंगे, ठीक है, 90 होंगे। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ऐसे आप खींच सकते हो ना, तो एक ड्रॉ कर दे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ड्रॉ कर दिया लेफ्ट टू राइट, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। अभी ध्यान से देखना, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करके रखते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, इजी। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ग्रीन कलर की लाइन, इसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट ए, यस, ए है ये। फिर यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ, ये है फोर्स, नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, ये है फोर्स, ओके। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटेंशन किया, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन किया थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा हो गया, और यहाँ पे इसको आप रेफरेंस लाइन ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट ये जो एंगल है ये कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, ये सही है। तो आप लोग अच्छे से पॉज करते करते नोट करते जाना, ठीक है। तो ये 90 होंगे ऑब्वियसली। तो अभी देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये थीटा किसका बीच में एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दोनों क्या होना होगा, ये थीटा होना होगा, इसको थीटा होना है, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया, इसको थीटा कंसीडर किया। सो अगर ये थीटा होंगे तो इस केस में ये भी थीटा होना ही होगा। कैसे होंगे उसको मैथमेटिक्स देखना होगा, उस मैथमेटिक्स को, अगर ये थीटा होंगे ये भी थीटा होना ही होगा, तो ये थीटा कैसे होंगे उस मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। कॉन्फ्यूज नहीं होना, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, किस तरह से, ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, अब सही रहेंगे, ठीक है। तो और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये सही है, ठीक है, और एक बना दिया इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहाँ पे
ये जो है ना लाइन, ग्रीन कलर की लाइन, दिस इज द लाइन, इस तरह से है लाइन, और यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ये सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ड्रॉ किया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे रेड कलर, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो इससे 90 होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये 90 होंगे। ओके, तब ध्यान से देखो, इस जगह पे ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने 90 थीटा कह दिया है ना, तो यहाँ पे इस एंगल को थीटा कह दिया। सिमिलरली यहाँ पे कौन सी थीटा होंगे, सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल थीटा होंगे कि नहीं, ये एंगल थीटा होंगे, सही है यहाँ तक। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसको ड्रॉ कर दिया। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये तो 90 होंगे, दिस एंगल ये 90 होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये भी तो 90 हुआ ना, ऑब्वियसली ये भी 90 होंगे, ये परपेंडिकुलर 90 होंगे ये। सो देखो, ये जो एंगल है दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस एंगल को नहीं पता, इसको हमने x कह दिया, ठीक है, ये जो एंगल है ना इसको x कह दिया। सो इन तीनों एंगल के समेशन कितना होंगे, इंटीरियर एंगल के समेशन कितना होते हैं 180, यानी x प्लस 90 प्लस थीटा। ओके, सो x प्लस 90 प्लस थीटा, ये अच्छे से देखना, इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 180 लिख सकते हो, ठीक है, तीनों एंगल्स के समेशन कितना, x प्लस 90 प्लस थीटा। सो ये है x, ठीक है, और ये है 90 प्लस ये है थीटा, तो तीनों के समेशन कितना हुआ, दैट इज, तीनों के समेशन आप कह सकते हो दैट इज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या लिखोगे, 180 माइनस 90 उधर जाएंगे ना, तो बेसिकली 90 माइनस थीटा लिखोगे ना। सो यानी ये जो एंगल है ना, छोटा सा एंगल, x की वैल्यू वो कितना मिला हमें, 90 माइनस थीटा मिला। यहाँ तक क्लियर है, तो बेसिकली इतना सा एंगल इज 90 माइनस थीटा। अभी ध्यान से देखना इस डायग्राम को, तो यहाँ पे किस तरह से कर दे, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल, इसको ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक मोमेंट, और इतना सा एंगल की वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे ये जो छोटा सा एंगल है इसका वैल्यू कितना मिला, इसका वैल्यू, सो इसका वैल्यू आपको मिला दैट इज 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों मिलके कितना होंगे, 90 होंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ दिस एंगल विच इज 90 माइनस थीटा प्लस दिस एंगल, इस एंगल का नाम नहीं पता, y कह दिया, ठीक है। सो 90 माइनस थीटा प्लस y दोनों मिलके कितना होंगे, यही तो होंगे ना, तो ये दोनों मिलके यही एंगल होंगे, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री, है कि नहीं, यस। तो यानी मैं कह रहा हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों मिलके क्या होंगे, इतना सा 90 डिग्री एंगल होंगे, यानी y प्लस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होंगे ना, y और 90 माइनस थीटा दोनों मिलकर 90 होंगे, ठीक है। सो ये दोनों एंगल मिलकर कितना होंगे, 90 होंगे, वो हमने लिख दिया। ओके, तो अभी यहाँ से y की वैल्यू क्या लिखोगे, 90 कैंसिल होंगे ना, थीटा उससे जाएंगे तो प्लस थीटा होंगे, तो बेसिकली y की वैल्यू कितना मिला, थीटा मिला, यानी यहाँ पे जो y है ना, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए था, दोनों के बीच में एंगल थीटा आना चाहिए था, आ भी गया है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड b के बीच में एंगल कितना आना चाहिए था, थीटा, और वो हमें मिल गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट और m के मैग्नेटिक मोमेंट, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, और b के बीच में एंगल जो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होंगे वो थीटा इतना सा होंगे, ठीक है, कर सकते हो, ये कहानी। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज लूप से 90 डिग्री होंगे, और मैग्नेटिक यहाँ पे जो थीटा है दैट थीटा इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से, है ना। तो यही था कॉन्सेप्ट। अभी और एक लास्ट कहानी देख लो छोटा सा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेंगे, मिनिमम कब लगेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की पीओआई को, तब क्लियर होंगे। तो बेसिकली इसको मिटाना होगा, है ना, तो ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ऐसे समझो कि लेट्स से थीटा की वैल्यू, ठीक है, लेट्स से थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 होने से टॉर्क की वैल्यू भी 0 होंगे। कैसे देखो, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, दैट इज एम बी साइन थीटा, टॉर्क की फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। ओके, सो एम मतलब क्या है, एम मतलब आप क्या लिखोगे, करंट इनटू एरिया। ओके, तो एम की वैल्यू करंट इनटू एरिया, तो बेसिकली थीटा की जगह पे आप 0 लिखोगे, है ना, यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेंगे, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। जब थीटा की वैल्यू 0 होंगे, टॉर्क की वैल्यू 0 होंगे। तो डायग्राम दिखने में कैसा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो थीटा की वैल्यू किसका किसका बीच में एंगल है, थीटा, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी के बीच में एंगल। तो यहाँ पे
थीटा की वैल्यू जीरो होने के लिए, थीटा की वैल्यू जीरो होने के लिए एम एंड बी का डायरेक्शन सेम होना होगा। जब एम एंड बी का डायरेक्शन सेम होंगे तो इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो होंगे, है ना। जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू जीरो होंगे। तो यानी आप कह सकते हो एम की डायरेक्शन ये होना होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एम की डायरेक्शन सेम होना होगा, तब दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होंगे, जीरो होंगे। तो इसके लिए डायग्राम कैसा होंगे कि अगर ऐसा होता, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, अगर ये लूप इस तरह से होता तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लेफ्ट राइट है, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होता, ठीक है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल अभी 90 है। जब इसे रोटेट करेंगे तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो एज इट इज रहेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज रहेंगे लेफ्ट टू राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों अभी सेम डायरेक्शन हो गया। कब हुआ सेम डायरेक्शन, जब ये जो लूप है ना, लूप इस तरह से है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ लूप को 90 डिग्री करना पड़ा, सच दैट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट रेड कलर के मार्कर, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री होने के लिए मैग्नेट जो लूप है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर के मार्कर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और रेड कलर के मार्कर दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल थीटा होने के लिए दोनों को सेम डायरेक्शन होना पड़ा। तो उस केस में क्या हुआ, जो लूप है ना, लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। ये है लूप, कॉपी जो है ये लूप है, तो लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री होना पड़ा दोनों को। तब जाके क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है व्हिच इज रेड कलर के मार्कर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल 0 हुआ, जो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली सेम डायरेक्शन होने से एंगल 0 होंगे। तो इस तरह की सेटअप होंगे और यहाँ पे लूप इस तरह से रहेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द लूप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लूप जो है ना, लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह से रहेंगे, ओके। तो सिमिलरली थीटा की वैल्यू अगर 90 होंगे और थीटा की वैल्यू 180 होने से क्या होंगे, तब भी थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होंगे तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू 0 होंगे, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है। और फिर अगर ये जो m है और b है दोनों के बीच में एंगल अगर 90 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 होंगे यानी m एंड b के बीच में एंगल 90 होंगे, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज आप लिखोगे m b साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो बेसिकली आपको मिलेंगे एम बी। तो टॉर्क की वैल्यू जो मिला व्हिच इज एम बी, ये होंगे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो थीटा की वैल्यू आप वो लोग मेंशन नहीं करेंगे उस केस में, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या लिखना होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। जब भी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होंगे तब उस केस में क्या होंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना ही होगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क निकलने दे, थीटा की वैल्यू मेंशन ना करे, तो इस केस में आप थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 लिख सकते हो, ठीक है, लिखना ही होगा। तो बेसिकली टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 होना होगा, ये कॉन्फर्म है। तो इसके लिए जो डायग्राम होंगे किस तरह की होंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होना होगा, 90 डिग्री। कब होंगे, जब इस तरह की सिचुएशन होंगे, है ना। तो यहाँ पे लूप को इस तरह से रखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है व्हिच इज ऑलवेज 90 डिग्री टू लूप, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द लूप, इस लूप के साथ, ये लूप है ना, कॉपी इज द लूप, तो इसके साथ ऑलवेज 90 करके रहेंगे। तो यानी अगर ऐसा सिचुएशन होंगे मैग्नेटिक, तो ये लूप है, ठीक है, ये लूप है, तो लूप के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक ये जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये 90 डिग्री करके रहेंगे, और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इस केस में टॉर्क कितना लगेंगे, टॉर्क विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। सो अगर ऐसा सिचुएशन होंगे जब मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे, तो उस केस में टॉर्क कितना लगेंगे, मैक्सिमम टॉर्क लगेंगे, ठीक है। इतना ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आसानी से क्लियर होंगे कहानी, ठीक है। सो इसके लिए इसको मिटाना होगा, है ना, तो आप लोग इसे नोट करके रखो, मैं मिटा रहा हूँ, ओके। और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछना मुझे, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है उसको एक खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन को देखना।
यही था। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये जो अभी देखा ना उसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते, रिकैप कर लेते, तब आसानी होंगे। तो बेसिकली सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे और एक मैग्नेट है व्हिच इज साउथ पोल, ठीक है, इस तरह से साउथ पोल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या एक लूप रखा, रेक्टेंगुलर शेप के लूप, और ये जो लूप है ना, ये लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर लूप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर लूप को स्टडी किया। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर जो फोर्स लगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, अभी भी जो देखा था वही। तो इस फोर्स की वैल्यू कितना मिला, आई बी भी मिला, आई स्मॉल बी भी मिला। तो टॉर्क की वैल्यू कितना मिला, दैट इज एम बी साइन थीटा मिला। इसको आप एम क्रॉस बी लिख सकते हो। एम मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट इनटू एरिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होंगे एरिया से ऑलवेज 90 डिग्री होंगे। लेट्स से ये एरिया है, तो एरिया के साथ 90 डिग्री करके रहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन ड्रॉ किया ना, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे है टॉपिक, उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अभी ऐसे समझो, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट इनटू एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू कितना एरिया है, ठीक है। तो अगर ऐसे एक सर्कुलर लूप दे के रखे, तो इसमें करंट फ्लो है, लेट्स से आई करंट, तो इस केस में भी आपको मिलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है इनटू एरिया कितना है। इस लूप की एरिया लिखोगे इस बार, है ना, यहाँ पे इस लूप की एरिया लिखोगे, ठीक है, वही है। तो अभी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तब कहानी क्लियर होंगे। और ये जो है ना, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 90 होना होगा, ये भी हमने देखा। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम के लिए आपको थीटा की वैल्यू कितना होना होगा, दैट इज 90 होना होगा, तब आपको मिलेंगे मैक्सिमम टॉर्क व्हिच इज एम बी, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होंगे, ठीक है। सो अभी पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है इस तरह से, तो इसमें कितना टर्न से, इन टोटल 100 टर्न से, ठीक है। सो ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे एक ही टर्न है, एक टर्न के लिए फॉर्मूला इज दिस वन। अगर 100 टर्न होंगे तो उस केस में यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो नहीं पता, लेट्स से जो टर्न से, नंबर ऑफ टर्न से लेट्स से n कह दिया, तो इस केस में आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई करो। सो बेसिकली यहाँ पे कितना टर्न से, इस तरह से कितना कॉइल से कितना टर्न से, दैट इज 100 टर्न से। टर्न्स को आप कॉइल भी कह सकते हो, ठीक है। तो 100 कॉइल या तो 100 टर्न से इसमें, ओके। तो आपको पूछा टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, फिर हमें बोला गया कि जो लेंथ है ब्रेड है, तो इसका जो लेंथ है दैट इज कितना देकर रखा, लेंथ को हमने b कहा था, है ना, तो बेसिकली लेंथ ही कह दो। तो लेंथ की वैल्यू कितना देकर रखा, व्हिच इज 40 सेंटीमीटर, ओके, 40 सेंटीमीटर देकर रखा। और इसका वैल्यू, इस ब्रेड की वैल्यू देकर रखा 20 सेंटीमीटर, सही है यहाँ तक। कह रहे हैं करंट, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कितना 10 एम्पियर के करंट फ्लो रहे, ठीक है, इतना सा देकर रखा। फिर जो बोला गया ना एंगल, ये खतरनाक चीज देकर रखा, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला, 3 टेस्ला देकर रखा, ठीक है, 3 टेस्ला देकर रखा, यस 3 टेस्ला ये देकर रखा। फिर जो एंगल है ना, एंगल 60 देकर रखा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टॉर्क की फॉर्मूला है IAB, ओके, करंट इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, ठीक है, ये है टॉर्क की फॉर्मूला। तो करंट की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू आप निकल सकते हो। एरिया क्या लिखोगे, एरिया आपको मालूम है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, 40 लिख दो। फिर ब्रेथ की वैल्यू क्या लिखोगे, ब्रेथ इज 20 लिख दो, तो यहाँ पे 20 लिख दो। तो 40 इंटू 20 ये कितना होंगे, 800 होंगे ना, यस 4 2 8, 800 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 800, और यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में लिखना होगा ना, कैसे लिखोगे, 800, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप 800 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होंगे ना।
तो अभी देखो इसको 0 के एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे 8 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। तो एरिया की वैल्यू मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 60 लिख दो, आंसर गलत निकलेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा ये जो है ना, दिस थीटा इज नॉट दिस 60 डिग्री, ठीक है। आपको बोला गया जो लूप है ना, लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री है। अब ऐसे समझो सिचुएशन को कि इसको ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेट्स से ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो लूप है ना, जो लूप और लूप है, ये है लूप, ठीक है। तो ये लूप है, ये लूप जो इस तरह से है, ठीक है। ये जो लूप है, ये लूप इस तरह से यहाँ पे है ना। तो इस लूप को आपने ऐसे रखा सपोज, ठीक है। तो इस केस में आपको बोला गया जो लूप है ना, लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल कर रही है, ये लूप है। तो लूप की इसको आपने कह दिया, ये जो लूप है, लूप की ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नथिंग बट दिस लेंथ। तो इसके साथ जो एंगल कर रहे हैं ना, ये इसका वैल्यू 60 देकर रखा। लूप के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप, दोनों के बीच में एंगल 60 देकर रखा, सही है। लेकिन आपको चाहिए थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लूप के साथ एंगल 60 है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कौन से होंगे? मैग्नेटिक मोमेंट लूप के साथ ऑलवेज 90 होंगे ना, ये है लूप, तो लूप के साथ मैग्नेटिक मोमेंट 90 होंगे। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक मोमेंट ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? कैसे ड्रॉ करोगे? तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो लूप है इसके साथ 90 ड्रॉ कर दो, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। आया समझ में? तो बेसिकली ये एंगल कितना होंगे? 90 होंगे ना। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक मोमेंट ये है और ये है लूप। तो लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री कर रही है, ये क्वेश्चन में बोला गया। हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, यानी ये जो एंगल है, ठीक है, ये चाहिए, यानी ये जो एंगल है ये चाहिए। ये कितना होंगे? अभी देखो टोटल एंगल कितना है? 90 है। 90 में से 60 को माइनस करो ना, कितना आएंगे? 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 आएंगे ना। यस, तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना मिला? 30। इस थीटा की जगह पे आपको 30 लिखना होगा, ठीक है। आया समझ में? 60 लिखने से डायरेक्टली गलत होंगे। ओके, यही करते हैं ट्रिक। फिर यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू कितना है? दैट इज 10 देकर रखा है। एरिया की वैल्यू मिल गया, अभी तो हो ही गया है ना। तो यहाँ पे -2b का वैल्यू 3 लिख दो, साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो यहाँ पे इसको 4 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर आपको क्या मिला? ये है 4 इज 12, राइट? 12 है और यहाँ पे 120 लिख दो इंटू 10⁻²। ओके, 10⁻² है इस तरह से। ओके, और एक चीज रह गया, देखो यहाँ पे कितना टर्न्स है? यहाँ पे 100 टर्न्स है। यस, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे n मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो n मतलब क्या लिखोगे? 100 लिखोगे, ठीक है। एक टर्न के लिए इतना सा फॉर्मूला, n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 टर्न्स लिख दो। तो इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो -2 और 100 है, दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो आपको मिलेंगे 120। तो टॉर्क का वैल्यू 120 मिला। यूनिट क्या होंगे? यूनिट लिखोगे आप न्यूटन मीटर। कैसे लिखा न्यूटन मीटर, उसको भी देख लो। टॉर्क का सिंपल सी फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना टॉर्क का फॉर्मूला। ये है टॉर्क की फॉर्मूला। तो टॉर्क फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या होंगे? डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। तो टॉर्क का यूनिट क्या मिला? न्यूटन मीटर मिला, ठीक है। सो इतना सा लिख दो, 120 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क आएंगे, ठीक है। इजी कर सकते हो। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार एनालिसिस करना स्टेप्स को। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। इसको मिटाना होगा, है ना। तो मिटा रहते हैं, क्या ही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से देखना, पढ़ो एटलीस्ट, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? गिवन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस। ओके, सो 100 गॉस देकर रखा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो 1 गॉस की मीनिंग क्या है? आपको मालूम है 10 पर ये है ना 1 गॉस, GAUSS गॉस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है। सो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 गॉस है, तो आप लिखोगे 100 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो यानी आप इसको 10⁻² टेस्ला भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना सा मिल गया। फिर हमें बोला गया इसका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको ये भी मालूम है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट देकर रखा। फिर हमें बोला गया कि एक वायर है, यस, इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है? 44 सेंटीमीटर। ओके, इसमें करंट कितना फ्लो हो सकता है वो हमें देकर रखा, 10 एम्पियर के करंट फ्लो हो सकते हैं। तो एम्पियर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर देकर रखा आपको। करंट मतलब आई लिखोगे, ठीक है। आई की वैल्यू 10 एम्पियर आपको देकर रखा।
व्हाट इज द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लूप मेड ऑफ दिस वायर व्हिच यील्ड्स मैक्सिमम टॉर्क। हमें चाहिए मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब क्या है, टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट यानी मैक्सिमम टॉर्क निकलने दिया, कहाँ पे, लूप पे। तो बेसिकली इस लूप पे कितना टॉर्क लगेंगे वो निकलने दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए शेप कौन सी होना होगी और कितना होंगे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ध्यान से देखना, मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेंगे कब। टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टॉर्क की फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, ये है टॉर्क की फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 90 होने से टॉर्क मैक्सिमम होंगे, ये कॉन्फर्म है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। सो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 होंगे तब मिलेंगे, ये सही है। और एक चीज है, जब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेंगे दैट इज ये जो एरिया है ना, एरिया मैक्सिमम होने से तब भी मैक्सिमम टॉर्क मिलेंगे। ये जो है ना एम, एम मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की मीनिंग क्या है, करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पे आप करंट इनटू एरिया लिख सकते हो और यहाँ पे बी लिखो, साइन 90 का वैल्यू 1 लिख दो, ठीक है। साइन 90 मतलब 1 होते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए ये जो एरिया है ना, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होना होगा, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होने से टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, और कब होंगे, 90 होने से। थीटा की वैल्यू 90 होने से और एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होने से टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होंगे। तो अभी थीटा को 90 कर दिए, वो सही है क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे वो पूछा आपको क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू 90 करना होगा, वो हमने कर दिया। और क्या करना होगा, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम रखना होगा। आपको अभी क्या बोले, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको बोला गया कि ये जो लेंथ है ना, ये जो वायर है, इस वायर में से आपको एक लूप बनाने दिया और उस लूप की शेप क्या होंगे वो पूछा आपको। सो लूप की शेप क्या होना होगा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए एरिया की वैल्यू क्या होना होगा, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होना होगा। तो अभी एरिया की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगे, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगे, जब एरिया मतलब क्या, लूप की एरिया। अगर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, इस वायर से आप लूप इस तरह से भी एक बना सकते हो और एक सर्कुलर लूप भी बना सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल या तो स्क्वायर लूप या तो सर्कुलर लूप भी बना सकते हो। जब आप इस वायर से एक सर्कुलर लूप बनाओगे तो इसका कुछ एरिया मिलेंगे ना, कुछ एरिया मिलेंगे इसका। इसी वायर में से इस लूप को बनाया, इसका भी कुछ एरिया मिलेंगे। मुझे अब बोलो कौन सी एरिया ज़्यादा होंगे, स्क्वायर की इसका एरिया ज़्यादा होंगे या इस सर्कुलर लूप की एरिया ज़्यादा होंगे। आंसर इस सर्कुलर लूप की एरिया ज़्यादा होंगे। सो इस एरिया, ये जो एरिया है ना सर्कुलर लूप की एरिया ऑलवेज मैक्सिमम होंगे। लेट्स से आप ऐसे इमेजिन करो, आपको एक कुछ 8 सेंटीमीटर की एक वायर दे के रखा, आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें से आपको बोला कि एक सर्कुलर लूप बनाओ और एक स्क्वायर लूप या तो रेक्टेंगुलर लूप बनाओ। तो इसका साइड कितना होंगे, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, इसका भी 2 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से आपने ये बनाया है ना, इस लूप को बनाया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी लूप, इसी वायर में से इस लूप को भी बनाया ना आपने। सो इसका जो एरिया होंगे ना सर्कुलर लूप की एरिया, ये ज़्यादा होंगे, ये मैक्सिमम होंगे ऑलवेज, ठीक है। सो सर्कुलर लूप की एरिया ज़्यादा होंगे। कैसे, आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ एक साथ। तो ये जो एरिया है ना, इसका एरिया कितना होंगे, इस लूप की एरिया कितना होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब 2, ब्रेथ मतलब कितना, 2 ही है, तो बेसिकली 4 होंगे ना इसका एरिया। इसका एरिया कितना होंगे, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से आपने इस बाउंड्री को बनाया। बाउंड्री मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस व्हिच इज ट्वाइस पायर। तो ट्वाइस पायर कितना होंगे, ट्वाइस पायर की वैल्यू यही होंगे ना, दैट इज 8 होंगे। ट्वाइस पायर की वैल्यू 8 होंगे क्योंकि इसमें से इस बाउंड्री को बनाए और बाउंड्री मतलब ट्वाइस पायर, तो ट्वाइस पायर की वैल्यू 8 ही होंगे। तो यहाँ से आप आर लिख सकते हो ना, आर मतलब क्या लिख सकते हो, 2/पाई, इस तरह से 8/2 पाई लिख सकते हो। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेंगे 4 डिवाइडेड बाई पाई मतलब क्या है, 22/7। 7 ऊपर जाएंगे ना और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे। 7 × 4 और यहाँ पे क्या मिलेंगे, नीचे 22 मिलेंगे। 7 ऊपर गया और ये 22 मिला, ठीक है, इसे। तभी इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 11। ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये 14 डिवाइडेड बाई 11 होंगे ना। तो ये रेडियस मिला, तो इसका एरिया की वैल्यू कितना होंगे, आपको मालूम है एरिया मतलब क्या है, पायर स्क्वायर। एरिया मतलब पायर स्क्वायर। तो अभी देखो पाई की वैल्यू पाई रखो, एरिया आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर मतलब 14/11 लिखोगे ना, आर की वैल्यू स्क्वायर लिख दो।
तो 14 इसको जब पाई की वैल्यू 22/7 बिठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ मिलेंगे ना, जो भी मिलेंगे इसका जो एरिया मिला था 4, इससे तो ज़्यादा ही मिलेंगे ना, ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हो, 4 से ज़्यादा ही मिलेंगे। इस लूप की एरिया कितना मिला, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, तो इसका एरिया जो मिलेंगे, इसका एरिया कितना मिलेंगे, जो भी मिलेंगे इसको कैलकुलेट करने के, पाई का वैल्यू बिठाओ, कैलकुलेट करने के बाद जो भी मिलेंगे इसका एरिया, वो एरिया इससे ज़्यादा ही होंगे ना, इस एरिया से ज़्यादा ही होंगे। यानी आप कह सकते हो जब सर्कुलर फॉर्म पे बनाओगे लूप को तो सर्कुलर लूप की एरिया ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला कि एक वायर है, तो उस वायर से एक लूप बनाओ, किस शेप की लूप बनाओगे वो आपको पूछा, सच दैट आपको कंडीशन क्या देकर रखा कि टॉर्क मैक्सिमम मिलना चाहिए और लूप सर्कुलर बना हुआ है, जो बनाओ आपकी मर्जी, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब लूप सर्कुलर शेप की होंगे। यानी ये जो वायर है ना, इस वायर से आप सर्कुलर शेप की लूप बनाओगे, ना कि इस तरह की लूप बनाओगे, ठीक है। क्यों बनाया सर्कुलर शेप की लूप, तब हमें मिलेंगे मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया मिलने से क्या होंगे, मैक्सिमम टॉर्क मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालने दिया, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वायर से सर्कुलर लूप बनाएंगे, ठीक है। और ये जो सर्कुलर लूप बनाया हमने, इस सर्कुलर लूप कहाँ से बनाया, इस सर्कुलर लूप को हमने इस वायर से बनाया, तो इस वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर। सो इसका जो सर्कमफेरेंस है व्हिच इज ट्वाइस पायर ना, तो ये सर्कमफेरेंस कैसे बना, ये जो सर्कमफेरेंस बना कैसे बना, ये जो सर्कमफेरेंस बना कैसे बना, इसी वायर में से बना, यानी सर्कमफेरेंस की वैल्यू 44 होंगे ना, इसको आप मीटर में लिखोगे, अभी सेंटीमीटर पे कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका जितना लेंथ होंगे इस लूप का भी उतना ही लेंथ होंगे। अभी देखो यहाँ से आप आर की वैल्यू लिख सकते हो, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 22 डिवाइडेड बाय पाई लिख सकते हो। तो अभी पाई की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, ओके, ये 22 कैंसिल हो गया ना, फिर यहाँ पे 7 ऊपर जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू कितना मिला, 7 मिला, आर की वैल्यू 7 मिला, है ना, इजी है। तो अभी देखो इसका एरिया कितना होंगे, इसका एरिया भी चाहिए आपको, है ना, तो एरिया की वैल्यू कितना होंगे, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7 लिखो, आर की वैल्यू 7 है और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, 2 7 मिला ना, तो बेसिकली एक 7 से इस 22 को मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये कितना होंगे 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 15, तो इतना सा सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे ना, तो सेंटीमीटर पे मिलेंगे एरिया की वैल्यू। तो ये जो सेंटीमीटर पे मिला एरिया की वैल्यू, इसको आप मीटर पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे उसको भी देख लो साथ में, है ना। तो एरिया की वैल्यू इतना सा मिला, एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, ओके। तो इसको आप सेंटीमीटर से मीटर पे लिखोगे, कैसे देखो 154 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की मीनिंग है 10⁻² मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, है ना, और यहाँ पे आप लिखोगे 154 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख दो, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर होंगे। तो एरिया की वैल्यू मीटर पे इतना सा मिला, इसको यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या, आपको पूछा मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो शेप होंगे लूप की वो पूछा ना आपको क्वेश्चन में, मैक्सिमम टॉर्क के लिए लूप की शेप क्या लोगे, सर्कुलर शेप होंगे, वो लिख देना, टू बी मैक्सिमम टॉर्क लूप की जो शेप होंगे वो सर्कुलर शेप होना होगा, और उसकी एरिया हमें मिल गया इतना सा, और मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 होना होगा, ठीक है। सो आपको क्या मिला फाइनली, टॉर्क की फॉर्मूला मिला एम बी, ये है एम बी साइन, फिर से कर देते हैं ना, तो ये साइन 90 होना होगा। तो साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि आपको बोला टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे एम मतलब क्या लिखोगे, करंट इंटू एरिया, यस करंट इंटू एरिया लिखो, और यहाँ पे बी लिखो, साइन 90 का वैल्यू 1 है, आपको पूछा टॉर्क मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू आपको देकर रखा 10 एम्पियर करंट, यस। एरिया की वैल्यू कितना मिला 154 इंटू 10⁻⁴, 154 इंटू 10⁻⁴ मिला। बी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको कितना देकर रखा 100 गॉस, ठीक है, ये 3 कहाँ से लिखा मैंने, तो 10⁻² टेस्ला होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना सा लिख सकते हो 10⁻² टेस्ला, देकर रखा क्वेश्चन में, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 154 इंटू 10⁻⁻ क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो 10⁻⁵, या तो यहाँ पे क्या लिखोगे न्यूटन मीटर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.54 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर लिख दो, इस तरह से। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू पूछा था, यानी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पूछा था, हमें कितना मिला 1.54 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ओके, यही पूछा था आपको
यही आंसर है, करेक्ट आंसर। ओके, कर सकते हो, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से एनालिसिस करना, वीडियो को पॉज करते जाना, नोट करते जाना और देखना चीज़ों को कहाँ से क्या कनेक्ट हुआ है ना, कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट की जो डॉट कनेक्शन है ना उसको आप लोग देखना अच्छे से, ठीक है, एनालिसिस करना स्टेप्स को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू की मेन की पीओआई जेडब्ल्यू मेन की पीओआई को सॉल्व करेंगे, फिर नीट एग्जाम की पीओआई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है उसको देखेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में, हर एक वीडियो सीरियली है, ठीक है। टॉपिक वाइज हमने बोर्ड की जेडब्ल्यू नीट की पीओआई को सब सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट में, आई विल रिप्लाई, होगा। थैंक यू।